फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी वाला फंडामेंटल्स ऑफ ई कॉमर्स। आज ये हमारा मेन सब्जेक्ट है, उनका यूनिट 1 पढ़ेंगे, जिसमें मीनिंग, डेफिनेशंस, नेचर, बेनिफिट्स, लिमिटेशंस एंड एडवांटेजेस क्या क्या हैं ई कॉमर्स बिजनेस के, और कैसे आप ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, कैसे आप ऑनलाइन बाइंग करते हैं, सेलिंग करते हैं। ये सारी चीज़ें इन वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, जो कि अलग अलग पार्ट्स पढ़ेंगे। इनके टोटल यूनिट 1 के 3 पार्ट्स हैं, तो एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। तो पहला पार्ट्स में हम लोग मीनिंग ऑफ ई कॉमर्स पढ़ेंगे। मीनिंग ऑफ ई कॉमर्स, ई कॉमर्स का मतलब क्या है, मीनिंग क्या है। ई कॉमर्स इज़ अ ट्रांजैक्शन ऑफ बाइंग और सेलिंग ऑनलाइन। ई कॉमर्स एक ट्रांजैक्शन से बाइंग और सेलिंग करने का ऑनलाइन। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ड्रॉन ऑन टेक्नोलॉजीज सच एज मोबाइल कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। अब के जो भी इलेक्ट्रॉनिक जो कॉमर्स है, वो एक टेक्नोलॉजी ड्रॉ किया गया है, जिससे आप मोबाइल के द्वारा किसी भी ट्रांजेक्शन्स करते हैं, या तो फंड ट्रांसफ़र्स करते हैं, मनी ट्रांसफ़र्स करते हैं, सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, इंटरनेट मार्केटिंग, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग etc। इसमें आप ऑनलाइन मार्केटिंग कर सकते हैं, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स करते हैं, या ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स प्रोसेसिंग करते हैं, ये etc बहुत सारी चीज़ें आप ऑनलाइन करते हैं। अब हम अपने लैंग्वेज में देख लेते हैं कि जो भी ट्रांजेक्शन्स आप ऑनलाइन करते हैं, ऑनलाइन परचेज या सेलिंग्स करते हैं, उसी को ई कॉमर्स कहा जाता है। जैसे आपने कोई भी एक फ़ोन लिया हो अभी दिवाली में ऑनलाइन में, तो जो भी आपने परचेजिंग किया है और जो भी आपने उसके बदले ट्रांजेक्शन्स किया होगा ऑनलाइन, उसी को ही ई कॉमर्स कहा जाता है। अब उसके नेचर्स क्या क्या हैं देख लेते हैं। पहला नेचर से द ड्राइव टू रिड्यूस द कॉस्ट। इसमें क्या होता है कि जो भी आप ऑनलाइन जो ट्रांजेक्शन्स करते हैं, ऑनलाइन जो भी परचेज या सेल्स करते हैं, उसमें कॉस्ट आपको बहुत कम ही पड़ता है। ईजी एक्सेसिबिलिटी टू द इंटरनेट, और ये इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा एक्सेसिबल होते हैं और ईजी होता है एक्सेस करना। द लैक ऑफ रेगुलेशन ऑन द इंटरनेट, और ये इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा रेगुलर बेसिस पे ये ट्रांजेक्शन्स होता रहता है। एक्सेस टू ग्लोबल मार्केट्स फॉर वेंडर्स, ये जो भी वेंडर्स हैं, छोटे छोटे या बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, वो ऑनलाइन मार्केटिंग्स के द्वारा ग्लोबल वर्ल्ड वाइड पे अपने मार्केट को एक्सेस कर पाते हैं। ग्रेटर चॉइस एंड लोअर प्राइजेस फॉर बायर्स, बायर्स के लिए क्या होता है कि ऑनलाइन में उसके पास बहुत सारे चॉइसेस होते हैं, और प्राइस भी अलग अलग प्रोडक्ट के अलग अलग प्राइजेस होते हैं। लो प्राइस के, हाई रेंज के, हर तरह के उनको प्राइस के प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं। द एबिलिटी टू एंटर न्यू मार्केट्स मोर इजीली, और एक बायर्स के लिए क्या हो जाता है कि नए नए मार्केट्स में एंटर करने का, एक बिजनेसमैन के लिए भी ऐसा हो जाता है कि नए नए मार्केट्स में एंटर करने का उसको एबिलिटी मिल जाती है मार्केटिंग के द्वारा। तो आई होप कि आपको इनके मीनिंग, डेफिनेशंस, नेचर समझ में आ गया होगा। अब बेनिफिट्स देख लेते हैं कि बेनिफिट्स क्या क्या हैं ई कॉमर्स के। टुडे ई कॉमर्स हैज़ रिवोल्यूशन द वे कंपनीज आर डूइंग बिजनेस। आजकल जो ई कॉमर्स के द्वारा जो ऑनलाइन जो बिजनेसेस हैं, कंपनीज बहुत ज़्यादा कर रही है। नाउ कंज्यूमर्स कैन परचेज ऑलमोस्ट एनीथिंग ऑनलाइन 24 आवर्स इन 7 डेज। अभी जो कंज्यूमर्स है, अप्रोक्स हर प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन 7 दिन 24 घंटा जो है प्रोडक्ट को, कोई भी प्रोडक्ट हो वो कंज्यूमर्स परचेज़ कर सकता है, चाहे दिन हो या रात, कभी भी अपने ऑनलाइन मार्केटिंग से वो परचेज़ कर सकते हैं, बुक कर सकते हैं। एंड गेट इन अल्टीमेट शॉपिंग एक्सपीरियंस, और उससे एक अल्टीमेट शॉपिंग एक्सपीरियंस भी उनको मिल जाता है। लिमिटेशंस ऑफ ई कॉमर्स, आपको उसके बेनिफिट समझ में आ गया होगा। अब लिमिटेशन से पहला है सिक्योरिटी। द सिक्योरिटी रिस्क इन ई कॉमर्स कैन बी, ई कॉमर्स बिजनेस में जो है सिक्योरिटी भी बहुत ज़्यादा होता है। क्लाइंट सर्वर रिस्क, इसमें क्लाइंट का भी रिस्क होता है, सर्वर रिस्क भी होता है। एंड डेटा ट्रांसफ़र एंड ट्रांजैक्शन रिस्क
और इस पे डेटा ट्रांसफ़र और जो भी ट्रांजेक्शन्स है उस पर भी रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। बहुत बार ऐसा होता है कि आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स कर रहे हो, वो आपके ट्रांजेक्शन फंस जाते हैं, प्रोसेसिंग में रह जाता है। वायरस रिस्क, इस पर वायरस का भी बहुत ज़्यादा रिस्क होता है। हाई स्टार्टअप कॉस्ट, कनेक्शन कॉस्ट टू दी इंटरनेट, अब इंटरनेट से अगर अपना बिजनेस को जोड़ना चाहते हैं तो इस प्लेटफॉर्म पे आने के लिए आपको थोड़े कॉस्ट ज़्यादा कनेक्शंस करने के लिए लग जाते हैं। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, इस पर आपको सिस्टम्स भी लेने होते हैं, उस पर आपकी सारी चीज़ें होता है, सिस्टम पर आपको काम करने होते हैं, इसीलिए इस पर भी आपको कॉस्ट ज़्यादा पड़ जाते हैं। मेंटेनेंस, और ऐसा नहीं कि आपने अपना बिजनेस को कनेक्शन कर दिया इंटरनेट के साथ, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के साथ उसको जोड़ दिया, देन आप मेंटेन नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं करना है, आपको मेंटेनेंस भी रखने हैं। नंबर 3 है लीगल इशूज़। देयर इशूज़ अराइजेज व्हेन द कस्टमर्स डेटा इज़ फॉल इन द हैंड्स ऑफ स्ट्रेंजर्स। ये लीगल इश्यूज़ तब होते हैं जब एक कस्टमर्स का डेटा जो है वो फंस जाता है उसके प्रोसेसिंग पे, तो इस टाइप्स पे उसके लीगल इश्यूज़ शुरू हो जाते हैं। लैक ऑफ स्किल्ड पर्सनल, देयर इज़ डिफ़िकल्टी इज़ फाइंडिंग स्किल्ड डब्ल्यू डेवलपर्स एंड एक्नॉलेजेबल प्रोफेशनल्स टू मैनेज एंड मेंटेन कस्टमर्स ऑनलाइन। ये जो डिफ़िकल्टी है फाइंड करने में एक स्किल्ड और अनस्किल्ड इसके लिए कंज्यूमर्स के लिए, जो कि एक नॉलेजेबल प्रोफेशनल्स होते हैं, वो www के साथ अपनी कोई भी चीज़ को अगर सर्च करना होता हो ऑनलाइन पे तो वो www लगाकर ही उसे सर्च करते हैं। फिफ्थ है सम बिजनेस प्रोसेस में नेवर बी अवेलेबल टू कॉमर्स। कुछ ऐसे बिजनेस होते हैं जो ऑनलाइन में आपको अवेलेबल कभी नहीं होता है, जैसे कि ज्वेलरी में भी इम्पॉसिबल टू बी अवेलेबल ऑन द इंटरनेट। ये ज्वेलरी का जो बिज़नेस है ये शायद ही इम्पॉसिबल होगा इंटरनेट पे अवेलेबल होना कि ऑनलाइन आप ज्वेलरी भी खरीद सकते हैं। अगर इस टाइप में हो तो इसमें मे बी के फ्रॉड ज़्यादा हो सकते हैं कि आपको एक नंबर सोना ना मिले, एक नंबर ज्वेलरी ना मिले, ऐसा भी हो सकता है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा इनके लिमिटेशंस। क्या आपको ज्वेलरी इंटरनेट पे एक नंबर मिल सकते हैं, हॉलमार्क वाले मिल सकते हैं? आप भी अपना ओपिनियन वीडियो के कमेंट बॉक्स पर दे सकते हैं। जो लास्ट टॉपिक है हमारा एडवांटेजेस ऑफ ई कॉमर्स। अब ई कॉमर्स के क्या एडवांटेजेस हैं वो एक एक करके देख लेते हैं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यू कैन ऑपरेट 24 आवर्स इन 7 डेज विद नो स्टाफ्स। अब अगर अपने बिजनेस को अगर इंटरनेट पे कनेक्ट कर लेते हैं, उस पर सेटअप कर लेते हैं, तो 24 घंटा आप दिन के 7 दिन आप 24 घंटा विदाउट स्टाफ्स का भी ऑपरेट कर सकते हैं, आप खुद से भी हैंडल कर सकते हैं। इट हैज़ फीवर ओवरहेड कॉस्ट दैन अ फिजिकल स्टोर्स। इस पर जो है कुछ कम ही कॉस्ट लगते हैं, जबकि एक फिजिकल स्टोर्स खोलने में ज़्यादा आपको कॉस्ट लग जाता है। नंबर 3, योर बिजनेस कैन स्केल ऑन द फ्लाई। आपके बिजनेस बहुत ज़्यादा ग्रो कर सकता है। यू कैन रीच मोर कस्टमर्स, और ऑनलाइन बेसिस पे आप ऑनलाइन मार्केटिंग पे बहुत ज़्यादा कस्टमर्स तक पहुंच सकते हैं, अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। इट्स ईजी टू ट्रैक योर सेल्स एंड शिपमेंट्स। आप जो भी शिपमेंट्स और जो भी सेल्स करेंगे उसको आप इजीली इंटरनेट पे ट्रैक कर सकते हैं कि आपके जो कस्टमर्स आप तक ऑर्डर दिए थे वो आपके कस्टमर्स तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा, कहां तक है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है ट्रैक करना इंटरनेट पे। आई होप कि इनके एडवांटेजेस भी आपको समझ में आ गया होगा। इनके मीनिंग पढ़ लिए, डेफिनेशंस पढ़ लिए हम लोगों ने, बेनिफिट्स देख लिया, लिमिटेशंस देख लिए एंड एडवांटेजेस भी देख लिए। तो आई होप कि आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं, मैं दोबारा से बता दूंगा। और इनके नेक्स्ट पार्ट भी देखने के लिए आप चैनल पे बने रहें, जो कि वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बेसिक्स ऑफ नेक्स्ट पार्ट हम लोग पढ़ेंगे, उस पर टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स पढ़ेंगे कि ई कॉमर्स बिजनेस के जो हैं
कितने कितने टाइप्स हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो हम लोग आगे का पार्ट्स में पढ़ेंगे।